जब कोई नर्तन स्थिति में अपने पैर को एक बार मारते हैं भूमि में, तो उच्चारण होता है क्लिंग शब्द का। जैसे ये पैर मारा, आर्टिंग हुआ, तो उच्चारण हुआ क्लिंग का, जो जाके सीधा सहस्त्रार में स्ट्राइक करता है। ये चरण के जो अग्रभाग है, अग्रभाग होता है रसातल, और पश्चात भाग जो हिल है वो होता है पाताल। अगर हम सूखे फ्लोर में नाच करते हैं, नृत्य करते हैं, अगर इस फ्लोर में अब 1 इंच पानी रहे, उसके ऊपर अगर आप हिल मारे, पानी के ऊपर अगर सिर्फ हिल का प्रयोग करें, सिर्फ हिल, तो ये क्लिंग बीज ही आपको सुनाई पड़ेगा अगर गौर करेंगे तो। अब मैं यहाँ पानी अथवा जल क्यों बोला? क्योंकि ये जो प्रपंच है वो रसमय है, जलमय है। इस जलमय और रसमय प्रपंच में मत्स्य बनना है, मत्स्य को प्रकट करना है, पहला अवतार रूप में मैं ही हूँ, ये रस लेना है। आप क्लिंग के तात्पर्य पर आइए और देखिए क, ल और बिंदु का अलग अलग चमत्कार तात्पर्य। क यानी कि पूरे व्यापक ब्रह्मा अथवा ब्रह्मांड, पिंडात्मक एवं ब्रह्मांडात्मक शरीर, और एक ल है, ल का अर्थ होता है दंत आकृति ल होता है, तो वो है आसक्ति, लालसा, देह गेह पर आसक्ति। परंतु इस क्लिंग में तो आसक्ति देह गेह पर नहीं है, ये क्लिंग के उपरांत ग नहीं है, बिंदु है। अगर ये कलिंग होता तब तो देह गेह पर आसक्ति हो सकता था, पर ये क्लिंग है, बिंदु है ल के बाद। ये जो बिंदु है वो चैतन्य बिंदु है, तो ये आसक्ति है संपूर्णतः कृष्ण आसक्ति, कृष्ण आकर्षण। तब ये चरण जो है ये विष्णु है, और भूमि जो है वो विष्णु के लीला व्यक्तकारिणी प्रकृति है, शक्ति है, विनोदिनी है। तो दोनों के मिलन हो रहा है, ये भी काम बीज है, दोनों के मिलन, ये प्रेम है। तो नर्तन में स्थिर होकर इस प्रेम को जो आस्वादन किए, इस मिलन को जो आस्वादन किए, दोनों का एक साथ छूमना, तो ये है अंतिम रास रस। चाहे वो अपने देह बोध विस्मरण होते हुए, बृहन्नला होते हुए व्यापक तत्व में लीन होकर वो नाचे, या फिर पग घुंघरू बांधकर मीरा बन के नाचे, उस स्थिति में पहुंचकर, या फिर देह बोध रहित होकर चैतन्य महाप्रभु होकर गाए और नाचे, गायन नर्तन। ये अंतिम अवधूत अवस्था होता है जब इस रास को पैर द्वारा विष्णु और लक्ष्मी, राधा कृष्ण के मिलन द्वारा अथवा मिलन में स्थिर होकर, स्थिति में, उस नर्तन में लय होकर धारण किया जा सकता है।